आज अगर आप किसी से पूछेंगे कि सनी देओल की अच्छी फ़िल्में कौन-कौन सी हैं, तो अगर ज़ेन होंगे तो वो बोल देंगे कि गदर, मिलेनियल्स होंगे तो वो बोल देंगे दामिनी, घातक, घायल, बॉर्डर। लेकिन अगर आप वाक़ई में असली फ़िल्मची हैं और पुरानी फ़िल्मों की भी जानकारी रखते हैं या पुरानी फ़िल्में देखने का शौक है, तो जिस फ़िल्म ने सनी देओल को सनी देओल बनाया, वो फ़िल्म थी अर्जुन, जो 1985 में रिलीज़ हुई थी। और उसी फ़िल्म की बात आज मैं करूँगा क्योंकि कई लोगों ने पिछले वीडियोज़ में कमेंट सेक्शन में कहा है कि हमें अर्जुन के बारे में ज़्यादा जानना है। और वो कमेंट जब मैंने पढ़ा तो मुझे याद है कि अर्जुन एक टाइम पे टीवी पे बहुत आती थी, ज़ी सिनेमा वगैरह पे 90s में जब केबल टीवी का दौर था, तो ज़ी सिनेमा का वो पेटेंट मूवी था। हमें हर हर कुछ दिन पे अर्जुन आती थी स्क्रीन पे। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं जब यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर रहा था या ओटीटी पे देख रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली अर्जुन कहीं अवेलेबल नहीं था। इनफैक्ट सनी देओल ने भी इस फ़िल्म के कुछ आई थिंक 40 साल हुए थे, तो एक ट्वीट किया था पूछते हुए कि मैं कहाँ देख सकता हूँ अर्जुन। तो उस पे किसी ने कोई ठीक से जवाब नहीं दिया क्योंकि अर्जुन एक्चुअली में किस ओटीटी पे है वो किसी को नहीं पता है। नेटफ्लिक्स पे गूगल ने बताया कि शायद है, लेकिन उसपे मुझे मिला नहीं। लेकिन अर्जुन जो मूवी थी वो बड़ी कमाल की मूवी थी और इसके बनने की भी स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो मैं सोचा कि आज मैं वो स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, अर्जुन को डायरेक्ट किया था राहुल रवेल ने, और राहुल रवेल ही वो डायरेक्टर थे जिनके साथ सनी देओल का लॉन्च हुआ था फिल्म करियर में, फिल्म इंडस्ट्री में। जो बेताब फिल्म थी जो कि सनी देओल की पहली फिल्म थी, उसे राहुल रवेल ने ही डायरेक्ट किया था। और राहुल रवेल असिस्टेंट थे राज कपूर के। और एक बुक है राज कपूर के ऊपर, वो राहुल रवेल ने लिखी है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिलेंगे अर्जुन फिल्म के मेकिंग से रिलेटेड। तो कुछ कुछ मैं आपको उसी में से बता देता हूँ। तो देखिए, जब बेताब बन रही थी तो उस वक्त बेताब की शूटिंग के टाइम पे ही सनी देओल के बचपन के दोस्त दो थे, एक करीम मुरानी और एक सुनील सूरमा। तो ये दोनों अक्सर बेताब के सेट पे आया करते थे। तो उन्हीं दिनों सनी देओल और जो करीम मुरानी और सुनील सूरमा थे, इन तीनों ने और राहुल नवेल ने डिसाइड किया था कि हम एक फिल्म बनाएंगे जो थोड़ी सी एक्शन फिल्म होगी। और जावेद अख्तर को कहा था कि इसके लिए कोई अच्छी सी स्टोरी देखिए, क्योंकि सनी देओल में जो है वो एक्शन का पोटेंशियल कुछ जरूरत से ज्यादा है, तो उसको हमें बुलाना चाहिए और उसको लेकर के हमें एक फिल्म बनानी चाहिए। पहले ये आइडिया था कि ये 2 हीरो वाली फिल्म होगी, और ये भी डिसाइड किया गया था कि इसमें कुमार गौरव होंगे। लेकिन कुमार गौरव ने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर ये बात हुई थी कि ऋषि कपूर और सनी देओल होंगे। तो स्टोरी पे काम करना स्टार्ट हुआ, और हालांकि जो स्टोरी डेवलप हो रही थी उससे लोग खुश नहीं थे। इवन ऋषि कपूर भी खुश नहीं थे। राहुल रवेल को भी लगा कि ऋषि कपूर के साथ ये फिल्म जो है वो अच्छे से बन नहीं पाएगी। तो ऋषि कपूर ने कहा कि आप मेरी चिंता मत छोड़िए, आप अच्छी फिल्म बनाइए, मैं रहूं ना रहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ आई थिंक उस फिल्म का नाम बेटे या समथिंग था, और उसके लिए आर डी बर्मन को हायर करके गाने भी रिकॉर्ड करने की बात हो गई थी। और ये जो अर्जुन का जो सबसे सुपरहिट सॉन्ग था ना, ममैया केरो मम्मा, वो पहले उसी फिल्म के लिए था। लेकिन क्या हुआ कि वो फिल्म तो बनी नहीं, और वो शेल्फ हो गई। तो क्योंकि वो डबल हीरो की फिल्म थी और वो स्टोरी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई थी, तो उसे बीच में ही अबैंडन कर दिया गया। तो हुआ क्या कि एक बार राहुल रवेल और जावेद अख्तर लोनावला गए हुए थे किसी काम से, और वहाँ पे होटल में थे। तो वहाँ पे राहुल रवेल और जावेद अख्तर की कुछ डिस्कशन हुई उस समय के देश के हालात के ऊपर, और कैसे जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा उस वक्त फैली हुई है, उस वजह से यूथ जो है वो थोड़ा बर्बाद सा हो रहा है, यूथ को पॉलिटिशियंस यूज कर रहे हैं, इस तरह की बातें उन लोग के बीच में कॉन्वर्सेशन सा हुआ। और उसका रीजन ये था कि ये दोनों सुबह सुबह बैठे हुए थे अपने होटल के रूम में और अखबार पढ़ रहे थे। तो अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में एक जर्नलिस्ट थे, उनका एक आर्टिकल आया था, और वो आर्टिकल था वो दो गैंग्स के बीच की लड़ाई की कहानी थी। तो उसी आर्टिकल को पढ़ने के बाद एक कॉन्वर्सेशन दोनों में हुआ, और फिर जावेद अख्तर ने बताया कि इन सब के पीछे रीजन क्या होता है, कि कैसे पॉलिटिशियंस जो यूथ है उनको यूज करते हैं, उन्हें नौकरी देने की बजाय उनसे गलत काम करवाते हैं, और उनके इनोसेंस को यूज करके किस तरह से उनको क्राइम के रास्ते में ढकेल देते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हो रहा था रूम में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दोनों अपना अपने काम पे चले गए, और दूसरे दिन सुबह 4 बजे जावेद अख्तर ने राहुल रवेल का दरवाजा खटखटाया।
और कहा कि एक बड़ी अच्छी कहानी मेरे दिमाग में आई है, और उन्होंने स्टोरी उनको सुनाया राहुल रवेल को। राहुल रवेल को आइडिया बहुत ही पसंद आया। तो जो पहले ये जो 2 हीरो की जो फ़िल्म की जो कहानी वो सोच रहे थे, उसको बीच में छोड़ करके उन्होंने सोचा कि पूरा फ़ोकस इस फ़िल्म पे करते हैं और इसमें सिर्फ़ एक हीरो रखते हैं, सनी देओल को, और वही है जो ये पूरे करप्ट सिस्टम से लड़ेगा। ये आइडिया राहुल रवेल ने मेरा राज कपूर के साथ भी शेयर किया। ऋषि कपूर तो उनके बेटे थे, तो राज कपूर ने कहा कि भैया आपने जितने एक्साइटमेंट से ये स्टोरी बताई है, उतने एक्साइटमेंट से ये पिक्चर बनाना भी, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो फिर ठीक है, तो उसके बाद फिर स्टोरी को ठीक से डेवलप किया गया। अब जावेद अख्तर जो थे वो इस तरह के सब्जेक्ट में एक तरह से माहिर थे, क्योंकि अगर आप अर्जुन देखोगे तो वो कहीं ना कहीं वही एंग्री यंग मैन है जिसको कि जावेद अख्तर और सलीम खान ने क्रिएट किया था 70s में अमिताभ बच्चन के रूप में। वो भी सिस्टम से परेशान था, और ये जो अर्जुन है ये भी सिस्टम से परेशान है। तो एक तरीके का अपनी फील्ड में उनको खेलने के लिए दे दिया गया जावेद अख्तर को। तो स्टोरी बड़ी अच्छी उन्होंने डेवलप की, और फिर फिल्म की कास्टिंग हुई, और कास्टिंग में बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों को लेना था। विलेन एक ऐसा रखना था जो अनुपम खेर का रोल है, अगर आप देखोगे तो वो तो बड़ा ही सीधा साधा सा दिखने वाला पॉलिटिशियन है, जो कि आप उस इनोसेंट चेहरे के पीछे क्या वो खूंखार इंसान है, वो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसा बंदा चाहिए था जो कि देखने से बड़ा मासूम सा लगे। और उस वक्त क्या हुआ कि महेश भट्ट की जो फिल्म आई थी सारांश, तो उसमें अनुपम खेर का काम बड़ा लोगों को पसंद आया था, उनको अवार्ड भी मिला था। तो फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग शिव कुमार चौगले जो पॉलिटिशियन है, जो कि अर्जुन को इस्तेमाल करता है गलत काम करने के लिए, उसके रोल के लिए अनुपम खेर को ले लिया गया। और जो मेन जो दीनदयाल त्रिवेदी का जो कैरेक्टर था एमएलए, जो मेन विलन था, वो तो दिखने से ही विलन लगता था, तो उन्होंने प्रेम चोपड़ा को ही फाइनल कर लिया। और भी बड़े अच्छे अच्छे कास्ट थे, जैसे परेश रावल की कास्टिंग कैसे हुई। परेश रावल को जो प्रोड्यूसर थे करीम मुरानी, उन्होंने परेश रावल का एक दो थिएटर प्ले देखा था। तो वो जो मटका किंग जो है उस फिल्म में, उसके लिए उन्होंने बुलाया इसको परेश रावल को, और बताया कि भाई देखिए एक हम फिल्म बना रहे हैं, और उस फिल्म में हीरो जो है वो सनी देओल है, और सनी देओल की फिल्म आपने देखी है बेताब कितनी बड़ी हिट हुई है। इस फिल्म में अनुपम खेर है, इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा है, डिम्पल कपाड़िया है, और वो सारे बड़े बड़े नाम हो गए थे उस वक्त। तो और परेश रावल तो थिएटर से आए थे, उनको तो वैसे ही फिल्मों में काम करना था, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं कर लूंगा। और ये भी उनको बताया गया कि इस फिल्म को जावेद अख्तर ने लिखा है। तो परेश रावल फौरन तैयार हो गए, परेश रावल को बुलाया गया, उन्होंने परफॉर्मेंस जो दिया, परफॉर्मेंस देख के सभी हैरान। इतना ही नहीं, आपको नहीं पता होगा कि इसी परफॉर्मेंस को देख करके सलीम खान ने परेश रावल को नाम मूवी में कास्ट किया था, क्योंकि उस वक्त जब नाम मूवी बन रही थी तो अनुपम खेर ने उस फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया था। वो जो नाम में राणा का कैरेक्टर था वो पहले अनुपम खेर करने वाले थे, तो अनुपम खेर ने बीच में ही फिल्म छोड़ दिया था। तो फिर अर्जुन देख करके, अर्जुन में परेश रावल के काम से इंप्रेस होकर के सलीम खान ने परेश रावल को बुलाया, और फिर वो नाम वाला कैरेक्टर इनको दिया। तो इस तरीके से फिल्म बनी, और फिल्म का कैमरा वर्क, एडिटिंग, ये सब इस फिल्म का हाईलाइट बना, क्योंकि कई सारे ऐसे सीन्स थे जिसकी बड़ी तारीफ भी हुई थी। इनफैक्ट जब स्क्रीनिंग किया राहुल रवेल ने राज कपूर के सामने इसका, तो जो एक सीन है जहाँ पे जो अर्जुन है, अर्जुन का जो फ्रेंड है सत्यजीत पुरी, मोहन, जिसका जो रोल सत्यजीत ने किया था, उनको जब गुंडे मारने के लिए आते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग करीब छाता लेके खड़े हुए हैं मुंबई की बरसात में, और वो सीन शूट करना बड़ा चैलेंजिंग था। करीब 1-2 हज़ार लोग इनको चाहिए थे, तो लोग आ नहीं पाए, उतने जूनियर आर्टिस्ट थे नहीं, तो 1,000 लोग आए वहां पे, और हर हर एक एक जूनियर आर्टिस्ट के हाथ में 2-2 छाता पकड़ाया गया, ताकि भीड़ ज्यादा लगे। और फिर उसको बहुत सारे एंगल से शूट किया गया, और उसका जो बैकग्राउंड स्कोर था उस पर्टिकुलर सीन का, वो मैं अभी प्ले नहीं कर सकता, कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप कभी फिल्म देखोगे तो वो जो बैकग्राउंड स्कोर जो था, वो ठा 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 ऐसे करके वो चलता है, वो बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग था और लोग को बहुत ज्यादा पसंद आया। इनफैक्ट ये जो ट्विस्ट भी जो था, जो अनुपम खेर का, कि ये एक इनोसेंट ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, लेकिन अंत में वो बदमाश निकलता है। तो इस तरह के सीन जो थे, इनफैक्ट जब राज कपूर ने पहली बार ये फिल्म देखा, स्क्रीनिंग हुई थी, तो जब ये सस्पेंस क्लियर होता है कि अनुपम खेर ही है मेन विलेन,
तो उन्होंने स्क्रीनिंग बीच रुकवा करके सीटी मारी थी और ताली मारी थी और राहुल रवल को कहा था कि यार ये तो बड़ा अच्छा सा ट्विस्ट दिया तुमने, ये तो मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था कि ये इंसान बदमाश हो सकता है। तो इस तरह की चीजें थी अर्जुन के बारे में जब वो बनी। अ, अगर आपको नहीं पता हो कि अर्जुन एक ऐसी फिल्म है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसने बहुत सारे फिल्मों को इंस्पायर किया। राम गोपाल वर्मा की शिवा, राम गोपाल वर्मा की वो पहली फिल्म थी शिवा, और उसके बारे में राम गोपाल ने कहा कि ये फिल्म मैं इसलिए बना पाया क्योंकि मैंने अर्जुन देखी थी और उससे कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर्ड था। अगर आपने शिवा का पोस्टर देखा होगा तो वो नागा अर्जुन जो साइकिल का चेन लेके ऐसे जो निकालते हैं अपने फाइट में, जो चक्रवर्ती के साथ उनका फाइट होता है कॉलेज में, वो एक आइकॉनिक सीन बन गया था शिवा का। और शिवा के पोस्टर पे वही सीन था, चेन लेकर के नागा अर्जुन खड़े हैं। अर्जुन का पोस्टर अगर आप देखोगे तो वो भी कुछ इसी तरीके का था, उनके हाथ में एक रॉड है। जो शिवा का जो ये चेन सीक्वेंस था, राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि जब ये लड़ाई होती है तो नागार्जुन के पास, शिवा के पास कोई हथियार नहीं है, वो ऑन द स्पॉट वो हथियार क्रिएट करता है। सिमिलर विथ अर्जुन, क्योंकि जो अर्जुन का जो पहला फाइट होता है गुंडों से, जो हफ्ता वसूलते हैं लोकल लोगों से, तो जो पहला फाइट होता है तो वो एक घिसुम मारने के बाद फिर फटाक से वो बगल में लोहा का रॉड पड़ा होता है वही उठा लेते हैं और फिर वही मूवी का वो पोस्टर भी बन जाता है। तो बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें इस फ़िल्म के बनने की है, इस तरह की चीज़ें, और कैसे ये जो रोल जो है वो आइकॉनिक बन गया। और जो कहते हैं ना कि जो सनी देओल एक्चुअली उस वक़्त उनका जो फ़ेस था, जो वो बड़े इनोसेंट लगते थे। वो एक्शन हीरो लगते नहीं थे, लेकिन बहुत ही रिस्ट्रेन्ड तरीके से अपने गुस्से को इन्होंने इस फ़िल्म में प्रेज़ेंट किया। और फिर इसी मूवी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आगे चल कर के, अगर आपको याद होगा, तो राजकुमार संतोषी ने कहा भी था कि अर्जुन मूवी देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जो ये जो पर्टिकुलर रोल है ये सनी देओल ही कर सकते हैं। तो वो जो एंगर था, अर्जुन में वो एंगर को रिस्ट्रेन किया हुआ था, दबा हुआ गुस्सा था, और वो वही गुस्सा घायल में स्क्रीन पे फट के निकल के आता है। तो इस तरीके से मैंने जैसे बोला ना कि अर्जुन ही वो फ़िल्म थी जिसने सनी देओल को सनी देओल बनाया था। फ़िल्म जैसा मैंने 1985 में बनी थी, रिलीज़ हुई थी, और इसमें ये भी था कि इसमें डिम्पल कपाड़िया का भी जो रोल था वो एक स्कूल टीचर थी। तो पहले तो राहुल रवल चाहते थे कि इनका रोल जो है वो पूरा ही हटा दिया जाए क्योंकि ये फ़िल्म में इनका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं और ये बस फ़िल्म के लेंथ को लंबा कर रहा है। 2-3 गाने भी थे फ़िल्म में, लेकिन वो गाने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किए गए। जो केरो मामा गाना था वो भी बेसिकली वो एक फ़ॉरेन का सॉन्ग था जिसको कि आर डी बर्मन ने सुना था और उसको अपने तरीके से रिक्रिएट किया था। लेकिन वही एक सॉन्ग है जो आज तक लोगों को याद है, बाकी इस फ़िल्म के गाने बहुत ज़्यादा लोगों को याद नहीं है। भूरी भूरी आँखों वाला एक लड़का था, एक डिम्पल कपाड़िया का सॉन्ग था, एक बच्चों का एक सॉन्ग भी था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो इसलिए राहुल रवैल को लगता था कि ये जो डिम्पल कपाड़िया का जो एंगल है वो कहीं भी फ़िल्म को लिफ्ट नहीं कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि इसको हटा ही दिया जाए। लेकिन प्रोड्यूसर्स और बाकी डिस्ट्रीब्यूटर के कहने पे कहा कि नहीं भैया, अगर हीरो है तो फ़िल्म में हीरोइन भी होनी चाहिए, तो इनको ज़रूर रखो। तो डिम्पल कपाड़िया को रखा गया। बहुत सारे एक्टर्स, अगर आपको याद होगा, ए.के. हंगल ने बड़ी अच्छी भूमिका इसमें निभाई थी। शशिकला इनकी सौतेली माँ बनी हैं, और बहुत सारे ऐसे डायलॉग थे, वो बड़े हार्ड हिटिंग डायलॉग्स थे। जैसे एक सीन में सनी देओल कहते हैं कि बेरोज़गार आदमी, सगा हो या सौतेला, बेरोज़गार आदमी एक टाइम के बाद बोझ ही लगने लगता है। तो इस तरह के जो डायलॉग्स थे उससे लोग रिलेट भी कर पाते थे, और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कितनी बुरी चीज़ है, वो कितना बड़ा एक अभिशाप है देश के यूथ पे, वो कहीं न कहीं ये फ़िल्म अच्छे से कन्वे करती है। अगर आप हिंदी फ़िल्म के शौकीन हैं, तो हर एरा में एक ऐसी फ़िल्म बनी है, जिससे कि उस ज़माने का यूथ बहुत कनेक्ट कर पाता है। अगर आप 70s में देखोगे, क्यों ज़ंजीर इतनी बड़ी हिट हुई थी? क्योंकि जो एंग्री यंग मैन जो सलीम जावेद ने क्रिएट किया, क्योंकि उस वक़्त लोगों में उस तरह का ही गुस्सा था सिस्टम के खिलाफ। उसी समय जंजीर से कुछ 1-2 साल पहले ही मेरे अपने आई थी। मेरे अपने भी जो थी वो उस समय के सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन जो था इंडिया में, जो बहुत ज़्यादा युवा जो उस वक़्त थे वो परेशान थे, कॉलेजेस में अक्सर स्ट्राइक हुआ करते थे, और चूँकि आपके पास काम नहीं है, तो आप फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो। और जो मेरे अपने का भी जो पूरा प्लॉट था वो यही था कि कॉलेज पास आउट बच्चे हैं, जो विनोद खन्ना है, शत्रुघ्न सिन्हा और इनके जो पूरे ग्रुप है, लेकिन इनके पास काम नहीं है, तो ये सब दिन भर आवारागर्दी करते हैं और धीरे-धीरे एक गैंग बन जाता है, दोनों में मारपीट होती है। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो मेरे अपने को आज भी इसलिए क्लासिक कहा जाता है।
अर्जुन के साथ भी यही बात थी कि अर्जुन का भी जो पूरा जो दोस्तों का जो गिरोह है, वो एक तरीके से ये कि सारे के सारे बेरोजगार, इनके पास काम नहीं है और फ्रस्ट्रेशन है, और उस फ्रस्ट्रेशन को कहाँ निकाला जाए। तो किसी तरीके से ये जो फ्रस्ट्रेशन जो है, इस पहले तो ये एक पॉलिटिशियन के, एक करप्ट पॉलिटिशियन के सामने, एक सिस्टम के सामने खड़ा हो जाता है अर्जुन, लेकिन बाद में इसी गुस्से को कोई दूसरा पॉलिटिशियन जो है वो इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। तो प्लॉट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था अर्जुन का। अगर आपने नहीं देखी है तो इस फिल्म को आपको जरूर देखना चाहिए। फिल्म काफी अच्छी हिट भी थी। जिस बजट पे फिल्म बनी थी, आई थिंक 2 या 3 करोड़ पे, इसका जो नेट कलेक्शन था वो करीब 8 या 8.5 करोड़ का था। तो फिल्म बहुत बड़ी हिट भी थी। और अवार्ड्स जो हुए उस साल, फिल्म फेयर अवार्ड्स, उसमें ये फिल्म थोड़ी पीछे रह गई, क्योंकि जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड था, वो बेस्ट एक्टर तो उस साल कमल हसन जीत गए सागर के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस आपकी जो डिम्पल कपाड़िया थी, उन्हें मिला था। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड था वो सारा चला गया था राम तेरी गंगा मैली के लिए राज कपूर को चला गया था, क्योंकि राहुल राहुल रवेल तो वैसे भी राज कपूर के असिस्टेंट थे, तो उनके गुरु को सारे अवार्ड्स चले गए थे। लेकिन भले अवार्ड ना मिला हो, रिवॉर्ड्स बहुत मिला, लोगों का प्यार बहुत मिला, और इस फिल्म को आज भी इसीलिए कल्ट कहा जाता है। और इसीलिए शायद मेरे पुराने वीडियोस में इतने कमेंट जो जितने भी आए, उसमें कई लोगों ने कहा कि प्लीज हमें अर्जुन के बनाने की स्टोरी सुननी है। तो ये थी कहानी अर्जुन के बनने की। अर्जुन ने कैसे, मैंने बताया ना कि बहुत सारे अलग अलग फिल्मों को इंस्पायर किया, शिवा उनमें से थी। इवन अगर आप मोहरा देखोगे, तो मोहरा में जो नसीरुद्दीन शाह का और सुनील शेट्टी का जो प्लॉट है, कि एक आदमी एक बंदे को इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए, तो वो प्लॉट कहीं ना कहीं से अर्जुन के ही, अनुपम खेर और सनी देओल का जो पूरा प्लॉट था उससे इंस्पायर्ड था। तो और राहुल रवेल कि ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं, मेरे हिसाब से राहुल रवेल का ये बेस्ट डायरेक्शन फिल्म था। और राहुल रवेल के करियर में अगर आप देखोगे तो राहुल रवेल ने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं। बेताब बनाई थी उन्होंने, डकैत बनाई थी, उसके बाद आपकी जो अर्जुन पंडित बनाई थी, अंजाम बनाई थी, और फिर वो जो बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय की फिल्म थी, जो कि ऐश्वर्या राय की पहली फिल्म थी, उसे भी राहुल रवेल ने डायरेक्ट किया था। लेकिन जो बात अर्जुन में थी वो किसी और फिल्म में नहीं थी। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल रवेल की ये बेस्ट फिल्म में है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो अर्जुन के साथ जो हुआ वो ये था कि जावेद अख्तर इसी फॉर्मूला में फंस के रह गए थे। जो मैंने कहा ना कि वो एंग्री यंग मैन जो अपने टर्फ पे खेलते थे, तो एंग्री यंग मैन का जो एक प्लॉट जो सलीम जावेद ने क्रिएट किया था 70s में, उसी तरीके की फिल्में ये बार बार क्रिएट करने लगे। इवन जो इनकी जब जोड़ी टूट गई सलीम जावेद की, तो जावेद अख्तर भी वही काम कर रहे थे जो पहले कर रहे थे, और सलीम खान भी वही काम करने लगे जो पहले कर रहे थे। सलीम खान ने जैसे नाम बताया, उसमें भी अगर आप देखो तो संजय दत्त जो है वो एंग्री यंग मैन बंदा है, क्योंकि उसे भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला है, और वो भी बेरोजगार है, वो भी कुछ करना चाहता है, तो उसका एंग्स जो है वो उसमें दिखता है। सेम विद जावेद अख्तर भी इस तरह की सेम तरह की ही कहानी लिखने लगे थे। मेरी जंग में अनिल कपूर है, वो भी अपनी बचपन में जो उनके साथ हुआ, वो ठकराल जो किया, उसकी वजह से वो एक गुस्से का बंदा, वो एक एंग्री यंग मैन तरह से बन गया। सेम विद अर्जुन, वो भी सिस्टम से लड़ रहा है। सेम विद डकैत, वो भी हालात के हाथों मजबूर होकर के बंदूक उठा लेता है। तो यही प्रॉब्लम हुआ इन दोनों राइटर्स का, जब ये लोग स्प्लिट भी हो गए, तो कहीं ना कहीं उसी फॉर्मूला की फिल्में बार बार बनाने लगे, जिसे ऑडियंस ने एक टाइम के बाद नकार दिया। तो जैसे अर्जुन बनाई, अर्जुन हिट रही, लेकिन अर्जुन के बाद जब डकैत बनी, जो जावेद अख्तर ने नहीं लिखी थी और सनी देओल भी उसमें थे, उसे भी राहुल रवेल ने डायरेक्ट किया था, लेकिन वो फिल्म उतनी खास कमाल नहीं कर पाई जो कि अर्जुन ने की थी। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है अर्जुन से। अगर आपने नहीं देखी है तो कहाँ देखी ये मुझे भी नहीं पता है, डीवीडीज वगैरह मंगा करके आप देख सकते हैं, लेकिन आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। इट्स अ मस्ट वॉच, और इसे एक क्लासिक कहा जाता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म की स्टोरी हमें सुननी है। तो ये थी कहानी अर्जुन के बनने की। राहुल रवेल ने इसे डायरेक्ट किया, सनी देओल, डिम्पल कपाड़िया और बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इसमें थे। तो आप इसे कोशिश कीजिए, कहीं से भी खोज करके आप इसे देख जरूर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।